हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों के झंकृत होने या झनकार या कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। सभी वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां समान रूप से झंकृत को घोष भी बोलते हैं, नहीं होती हैं। कुछ वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं और कुछ में अधिक। इस प्रकार झंकृति के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला अघोष और दूसरा सघोष। सघोष को घोष भी बोलते हैं। यहां देखिए अघोष, पहला हेडिंग लेंगे अघोष। अ का मतलब होता है कम और अ का मतलब नहीं भी होता है, और घोष का मतलब होता है झंकृत होना। तो अघोष की परिभाषा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होते हैं उन्हें अघोष कहते हैं। दूसरा है सघोष। सघोष जो है ये अघोष का विपरीत यानी कि उल्टा होता है। तो इसकी परिभाषा है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां अधिक झंकृत होती हैं उन्हें सघोष कहते हैं। यहाँ पे देखिए अघोष और सघोष, इसमें हम अंतर को भी जानेंगे। इससे पहले ये हमें जानना है कि किसको अघोष और सघोष में बांटना है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे 33 व्यंजन। 33 व्यंजन जो है इसको हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है 25 वर्गीय व्यंजन, दूसरा है 4 अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है 4 ऊष्म व्यंजन। 25 वर्गीय व्यंजन जो है उसमें से कुछ व्यंजन अघोष और कुछ व्यंजन सघोष होते हैं। और चौथा एक है, इसमें 11 स्वर को भी बांटा जाता है अघोष और सघोष में। तो यहां देखिए अघोष, इसमें है पॉइंट नंबर 1, वर्गीय व्यंजनों का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है और सघोष में वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। श, इसमें तीनों स जो है श, स, ये अघोष हैं और इनके अतिरिक्त सभी वर्ण सघोष हैं। यहां देखिए अ का मतलब पहला, और अ पे अ की एक मात्रा होती है और ओ की 2 मात्रा। इसको जानने से पहले एक छोटा सा ट्रिक हम यहां पे समझेंगे। जैसे यहां देखिए अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, इस पे कितनी मात्रा होती है? 1 मात्रा होती है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ओ, औ, इस पे 2 मात्रा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, इस पर लगे स्वर की मात्रा होती है। ये तो सभी को पता है कि व्यंजन की सहायता बिना व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता लिए हम नहीं कर सकते, और स्वर का उच्चारण हम बिना व्यंजन की सहायता लिए कर सकते हैं, क्योंकि स्वर जो है ये स्वतंत्र होता है लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता। जैसे यहाँ क, आधा क प्लस अ, तो इस पे एक मात्रा हुआ यानी कि क पे 1 मात्रा। का को लेंगे तो का में आधा क प्लस आ पे कितनी मात्रा है? 2 मात्रा, तो का पे 2 मात्रा हो जाएगा। यहां है को, तो आधा क प्लस ओ, यानी कि यहां पे भी 2 मात्रा, तो को पे कितने मात्रा हो गए? 2 मात्रा। उसी तरीके से यहाँ पे अ जो है अ पे 1 मात्रा और यहाँ ओ है तो ओ पे 2 मात्रा। यहां देखिए 25 वर्गीय व्यंजन को हम कैसे बांटेंगे? तो पहला और दूसरा वर्ण अघोष यानी क वर्ग के उच्चारण में पहला और दूसरा, पहला में आएगा क, दूसरा ख, और इधर सघोष में आ जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है वो सघोष के अंतर्गत आएगा। च वर्ग में च, छ अघोष,
ज झ इया सघोष होगा। ट वर्ग में ट ठ अघोष के अंतर्गत आएगा, ड ढ ड़ सघोष के अंतर्गत आएगा। त वर्ग में त थ अघोष के अंतर्गत, द ध न ये सघोष के अंतर्गत आएगा। फिर प वर्ग में प फ अघोष और ब भ म ये सघोष के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे ये क्या बचा, अघोष में स बचा। तो स से ही आप समझ लीजिए कि ये तीनों स जो है ये अघोष के अंतर्गत आएगा और इसके अतिरिक्त जो बचता है वो सघोष के अंतर्गत आएगा। तो यानी कि यहाँ तीनों स जो है ये अघोष है और उसके अतिरिक्त जो बचा यानी य र ल व ह ये सघोष के अंतर्गत, और 11 स्वर जो है ये भी सघोष के अंतर्गत ही आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।